गुड आफ्टरनून क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायोड क्लैंपिंग सर्किट। तो क्लैंपिंग का मतलब क्या हुआ? क्लैंपिंग का मतलब ये हुआ कि क्लैंप कर देना, किसी वोल्टेज लेवल पे ले जाके क्लैंप कर देना। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग डायोड क्लैंपिंग सर्किट। जैसे कि ये मान लीजिए एक वोल्टेज है, स्क्वायर वेव आपके सामने है, ये +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की वेव फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसे कहूँ कि पॉजिटिव क्लैंपिंग कर दीजिए और अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग कर दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका मिनिमम वैल्यू अगर मान लीजिए -5 रहा होगा, ठीक है, और ये +5 रहा होगा, तो ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म उठा दी जाएगी। तो जीरो करने के लिए कितने से क्लैम्प करना पड़ेगा, कितने से उठाना पड़ेगा? 5 वोल्ट से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव क्लैंपिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग। ये अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। वैसे ही अगर आप अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ये हो गया अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग, ठीक, पॉजिटिव क्लैंपिंग, ठीक। अगर अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि हम अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग करना चाहते हैं, तो नेगेटिव क्लैंपिंग में बताइए क्या होगा। नेगेटिव क्लैंपिंग में आपको पता है कि नेगेटिव क्लैंपिंग में ये जो है ये पूरा का पूरा किधर की तरफ चला जाएगा? दिस होल सर्किट विल गो टुवर्ड्स निगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और फिर ये जो वैल्यू जो भी निगेटिव में जाना होगा जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पहुँच जाएगी? दैट विल रीच टुवर्ड्स 0, ठीक है ना। और फिर ये निगेटिव में देखिए -10 यहाँ पहुँच जाएगी, फिर ऐसे ही यहाँ पर +10, फिर -10 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -10 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये बताइए क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? दिस विल रिप्रेजेंट अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। बायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग मतलब अगर मान लीजिए 2 वोल्ट के अराउंड अगर ये सारी चीज़ें हो गई, 2 वोल्ट के अराउंड मतलब पॉजिटिव मान लीजिए 2 वोल्ट है, ठीक है ना। 2 वोल्ट के अराउंड अगर हो गए तो 2 वोल्ट होगा और फिर इसका अपर पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा? 12 वोल्ट। अगर मैंने यहाँ कहाँ पे कहा ये 2 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। मतलब चीज़ें 0 वोल्ट के अराउंड नहीं डिसाइड होंगी, वो किसी स्पेसिफिक वोल्टेज के अराउंड होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ही निगेटिव वाले में भी ऐसा ही होगा कि वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के अराउंड चीज़ें डिसाइड होंगी। जैसे मान लीजिए -2 हो गया तो ये कहाँ तक जाएगा? -12 तक जाएगा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट बायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग, ठीक। बायस्ड नेगेटिव क्लैंपिंग में क्या सर पॉजिटिव में ही जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव क्लैंपिंग मतलब किसी भी वोल्टेज से क्लैंप कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ पर -2, मान लीजिए आप ये -5 से शुरू हो रहा है, इसे 3 वोल्ट ही क्लैंप किया, 3 वोल्ट क्लैंप किया मतलब -2 वोल्ट पे ले जा गया। तो -2 वोल्ट पे ले गया तो ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर ये जाएगा 8 वोल्ट तक, ठीक। और फिर ये -2 वोल्ट जाएगा और फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से क्लैंपिंग मतलब वेवफॉर्म को ऊपर या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट करना। दिस विल रिप्रेजेंट क्लैंपिंग। तो उस तरीके से जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया कि हम लोग 2 तरीके के क्लैंपिंग सर्किट्स बना सकते हैं, एक बायस्ड और एक अनबायस्ड। फिर हम लोग बना सकते हैं पॉजिटिव क्लैंपिंग एंड नेगेटिव क्लैंपिंग। हाँ, यहाँ पर मिक्स्ड क्लैंपिंग नहीं डिज़ाइन कर सकते आप, कोई ऐसा सर्किट नहीं डिज़ाइन कर सकते जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में क्लैंपिंग कर रहे हो, बिकॉज क्लैंपिंग केवल एक साइड ही होगी, आइदर इट विल बी इन पॉजिटिव साइड और इट विल बी ऑन नेगेटिव साइड, ओके। तो इस तरीके से तो एक सर्किट सबसे पहला जो है पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट, अगर हम लोग देखें कि पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट किस तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, तो ये देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, मतलब कहीं वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमें कैपेसिटर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है, ठीक। और इस कैपेसिटर के साथ साथ हम लोग एक डायोड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह देखिए क्या आ गया है? कैपेसिटर आ गया है, ठीक। और ये डायोड जो है पॉजिटिव अनबायस्ड क्लैंपिंग के लिए ये जो है ये जस्ट उसकी डायरेक्शन जो क्लिपिंग वाली सर्किट थी उससे जस्ट रिवर्स हो गई है। सी है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। और ये वी इनपुट 2 तरीके से है। एक बार वी इनपुट हम लोग यहाँ पर स्क्वायर वेव लेके एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्वायर वेव से एनालिसिस हम ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वी इनपुट को स्क्वायर वेव ले लिया है, एक बार +5 वोल्ट ले लेंगे और एक बार -5 वोल्ट ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर प्लस माइनस वी आउटपुट ले लिया है, ठीक। तो सबसे पहली बार जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहली बार एनालिसिस करने से पहले अभी देखिए कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है।
तो हम सबसे पहली बार हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो कैपेसिटर किस बायसिंग में चार्ज होगा आप ये बताइए। ऑब्वियसली कैपेसिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस में ये डायोड होगा तभी तो चार्ज होगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस +5 वोल्ट लगाने से होगा कि -5 वोल्ट लगाने से होगा। तो आपको पता है कि ये डायोड जो है सर फॉरवर्ड बायस तो तभी होगा जब इसके क्रॉस -5 वोल्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान रहे हैं कि सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है ना। और कैपेसिटर चार्जिंग किस में होगी, रिवर्स बायस के कंडीशन में होगी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और उसको रिवर्स बायस की कंडीशन में डिस्कस करेंगे। मतलब डायोड को हम लोग चेक करेंगे। डायोड को सबसे पहले हम लोग रिवर्स बायस की डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में चेक करके, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए डायोड फॉरवर्ड बायस किस में जाता है, ये आपका डायोड है, ठीक। और डायोड का अब हम लोग कैपेसिटर को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका पी टर्मिनल है और ये आपका एन टर्मिनल है, ठीक है। तो पी वाला टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है, एन वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो एन वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी वाला टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। दो ही वोल्टेज हैं, +5 -5। तो ऑब्वियसली व्हेन वी इनपुट इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने कहा कि -5 वोल्ट, जब वी इनपुट क्या है -5 वोल्ट है, ठीक। तो वी इनपुट अगर -5 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। तो ये बताइए, ये डायोड बताइए कैसे रिप्लेस करोगे। डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड किस में होगा, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। एंड डायोड फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि ये कैसे रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। ये कैसे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक। और ये आपका डायोड हो गया। डायोड कैसे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। कब ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से, जब आपका V इनपुट इज इक्वल्स टू क्या है, V इनपुट इज इक्वल्स टू है -5 वोल्ट, ठीक है, ± VC, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ±-5 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है V इनपुट, और ± V आउटपुट देख लेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए चूँकि शॉर्ट सर्किट है तो V आउटपुट की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है ना। माइनस से प्लस गए, प्लस से माइनस गए, तो माइनस से प्लस गए, तो माइनस से प्लस इज इक्वल्स टू प्लस से माइनस। तो माइनस से प्लस गए, कितना गए, -5 गए, और प्लस से माइनस बताइए क्या गए, VC। प्लस से माइनस हो गया तो VC, तो VC इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। VC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा, और V आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट बारी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, V इनपुट इज इक्वल्स टू +5 वोल्ट के लिए चेक करेंगे। V इनपुट इज इक्वल्स टू +5 वोल्ट। तो पहली बार हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर एनालिसिस में लगाएंगे ना, पहली बार फर्स्ट टाइम सर्किट में एनालिसिस तभी करेंगे जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब पहली बार जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तो ऐसे नहीं कर लेंगे किसी भी केस में एनालिसिस कर लिया, क्योंकि अगर किसी भी केस में एनालिसिस कर लेंगे तो पता नहीं कैपेसिटर चार्ज था कि डिस्चार्ज था। तो एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके उसका फुल वोल्टेज निकाल लेंगे कि भैया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ठीक। जब वो वोल्टेज निकल जाएगा तो फिर उस वोल्टेज को जो भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होगी, ठीक है, फिर उस वोल्टेज का हम लोग यूज़ दूसरी जगह करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फिर अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही आप ये लगाओगे तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर पिछली बार डायोड फॉरवर्ड बायस था, आपकी बार डायोड किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि P वाले पर आपका नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा और N वाले पर आपका पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डायोड बताइए किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया आपका ये डायोड, ठीक है। ये आपका डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, ठीक। ये बताइए यहाँ पर क्या है, +5 वोल्ट तो मान लीजिए यहाँ पर पड़ा ही हुआ है, और VC की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, +- VC की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, -5 वोल्ट हो जाएगी, ठीक। +- V आउटपुट, ये +- V आउटपुट आपको दे दिया है, ठीक है। माइनस से प्लस गए और प्लस से माइनस गए और प्लस से माइनस गए, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, हम लोग KVL लगा रहे हैं। माइनस से प्लस गए कितना, माइनस से प्लस गए 5 वोल्ट, प्लस से माइनस बताइए क्या आए, -5, और क्या है V आउटपुट। तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब जब आपका इनपुट +5 वोल्ट था तो आपका V आउटपुट क्या था, 0 वोल्ट था। जब आपका V इनपुट -5 वोल्ट हुआ, सॉरी V इनपुट जब आपको -5 वोल्ट था, V इनपुट जब आपका -5 वोल्ट था, जब आपका V इनपुट -5 वोल्ट था तो V आउटपुट क्या था, 0 वोल्ट था। जब आपका V इनपुट +5 वोल्ट हुआ तो V आउटपुट क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ठीक। तो इसे जरा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखिए, ठीक। ये आपका V इनपुट है मान लीजिए, ठीक है। V इनपुट आप कहाँ पे मान रहे हैं, ये -5 मान रहे हैं, फिर आप माने +5, फिर -5 और फिर +5, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब भी V इनपुट -5 वोल्ट था तो आपका V आउटपुट क्या था, V आउटपुट आपका 0 वोल्ट था, ठीक है। और जैसे ही आपका V इनपुट क्या गया, +5 वोल्ट गया, आपका V आउटपुट क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ठीक।
तो इस तरीके से अगर आप यहीं पर अगर इस वेव फॉर्म को बनाते हैं, इसी पर मान लीजिए बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट था, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट था और फिर यहाँ पर क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट था, फिर यहाँ पर क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव में क्लैंपिंग हो गई है, ठीक। तो दिस वॉज सर्किट ऑफ अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपर को डिज़ाइन करें तो अनबायस्ड नेगेटिव क्लैंपर में देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, डायोड एज इट इज़ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर देखिए अब आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने इनपुट वोल्टेज लगा दिया, भाई इनपुट वोल्टेज बताइए आपने कैसा लगा दिया, फिर वही -5 +5 -5 +5 इस तरीके से आपने लगा दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका V इनपुट है, ठीक है ना, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक, ये आपका क्या है प्लस माइनस V इनपुट है, ठीक। यहाँ पर बताइए क्या हो गया प्लस माइनस V आउटपुट है, ठीक। और आपको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस VC जो कुछ भी आपको देखना होगा आप देख लीजिएगा, ठीक, वो तो नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए आपका डायोड दिया हुआ है, ठीक, डायोड के P टर्मिनल पर पॉजिटिव कनेक्ट है, N वाले टर्मिनल पर नेगेटिव कनेक्ट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायोड को फॉरवर्ड बायस में करेंगे ताकि आप कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल सकें, ठीक है। तो आप V इनपुट को क्या ले लिया, V इनपुट इक्वल्स टू +5 वोल्ट ले लिया, V इनपुट इक्वल्स टू जैसे ही हम लोग ने +5 वोल्ट लिया तो आप कहेंगे कि डायोड बताइए किस में रहेगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा। डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के नाते बताइए किससे रिप्लेस होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, ठीक ना, ये मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, ठीक। तो ये वहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा प्लस माइनस VC हो गया ये, ठीक है। और प्लस माइनस बताइए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस यहाँ पर 5 वोल्ट लग ही रहा है क्योंकि हम लोग ने 5 वोल्ट के ग्राउंड स्टडी किया हुआ है, ठीक। V आउटपुट बताइए यहाँ पर क्या हो गया है, V आउटपुट 0 हो गया है। अब जरा यहाँ पर KVL लगा दीजिए, माइनस से प्लस गए, प्लस से माइनस गए और बाकी 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू VC, तो VC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, VC इज इक्वल्स टू +5 वोल्ट आ गया, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि एक और नेक्स्ट वाले केस में स्टडी कर लेते हैं क्या, जब V इनपुट आपका क्या है, V इनपुट इज इक्वल्स टू है -5 वोल्ट, V इनपुट इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट के लिए बताइए डायोड किस में चला गया है, डायोड आपका रिवर्स बायस में चला गया है, डायोड आपका रिवर्स बायस में चला गया है, मतलब ये देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक। और इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आ गया हो ये बताइए किस में चला गया है, ये ओपन सर्किट में चला गया है, ठीक। और इसके क्रॉस बताइए यहाँ पर प्लस माइनस V इनपुट बताइए क्या है, V इनपुट इज इक्वल्स टू है -5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर बताइए क्या है, ये है प्लस माइनस VC, तो प्लस माइनस VC बताइए कितना है 5 वोल्ट, ठीक है ना। प्लस माइनस आपको V आउटपुट चेक करना है क्या आएगा, ठीक है। V आउटपुट देख लेते हैं, माइनस से प्लस गए, प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस गए, तो माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए कितना -5, प्लस से माइनस गए कितना 5 और फिर प्लस से माइनस गए कितना V आउटपुट, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू आ जाएगा -10, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद ये बताइए यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो V आउटपुट इक्वल्स टू -5 था, तो यहाँ पर बताइए वोल्टेज क्या आ जाएगा -10, ठीक है ना। फिर ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर बताइए क्या आएगा -10 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर आपका -10 आएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये निगेटिव अनबायस्ड क्लैंपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि किसका है, बायस्ड क्लैंपिंग का है, ठीक, और पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपिंग का। ये देखिए कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक, ये आपका ये दिया हुआ है, ठीक, और ये आपका 2 वोल्ट का एक बैटरी दिया हुआ है, ठीक। फिर इस पर भी हम लोग यहाँ पर ये कैपेसिटर C दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस V इनपुट हमें दिया हुआ है, वही प्लस माइनस V इनपुट +5 वोल्ट और -5 वोल्ट वाला हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आप चाहिए पहले जिसको भी चाहिए हम लोग यहाँ पर -5 वोल्ट पहले लगा लिया, ठीक है। फिर +5 लगा रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पर -5 +5 -5 +5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका V इनपुट है, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस VC जो कुछ भी होगा, ठीक है, प्लस माइनस VC जो कुछ भी होगा ये कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस V आउटपुट है, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो कितना है, वो 2 वोल्ट का है, ओके। ये -5 वोल्ट है एंड ये बताइए यहाँ पर ये क्या है, दिस वन इज +5 वोल्ट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है।
अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा केस स्टडी करेंगे कि भाई जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहे, तो ये बताइए यहाँ पर अगर इसके क्रॉस डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तो +5 रहेगा, यहाँ पे 2 हो गया है तो 5 रहे 2 रहे, N वाले पे 5 रहे, P वाले पे 2 रहे, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि N वाले पे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा और P वाले पे कम वोल्टेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, V इनपुट इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट ले लिया। V इनपुट इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट लेते ही आपका डायोड बताइए किस में हो जाएगा, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो ये देखिए कैपेसिटर है, ठीक, और फिर ये देखिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। ठीक, और ये आपका 2 वोल्ट का बैटरी हो गया। ठीक, ये देखिए ये आपका यहाँ पर प्लस माइनस VC है। ठीक, प्लस माइनस यहाँ पर क्या है -5 वोल्ट है। ठीक, और यहाँ पर क्या है 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा आउटपुट, प्लस माइनस V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है ना, तो माइनस से प्लस गए और प्लस से माइनस गए। ठीक है ना, तो माइनस से प्लस बताइए कितना गए, -5 वोल्ट। ठीक है ना, फिर प्लस से माइनस क्या गए VC एंड प्लस से माइनस क्या गए 2 वोल्ट। तो VC इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ गया, VC इज इक्वल्स टू आ गया -7 वोल्ट, VC इज इक्वल्स टू आ गया -7 वोल्ट। ओके, फिर V इनपुट इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो गया, V इनपुट इज इक्वल्स टू आ गया +5 वोल्ट, V इनपुट इज इक्वल्स टू +5 वोल्ट। और इस केस में आपका डायोड बताइए किस में चला जाएगा, आपका डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में। ठीक है, डायोड आपका रिवर्स बायस में चला गया। ठीक, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक, ओके, प्लस माइनस, और ये बताइए किस में चला गया है -5 वोल्ट। सर यहाँ पर क्या आएगा, +5 वोल्ट आएगा ना आपकी बार, +5 वोल्ट आएगा। ठीक, ये आपका +5 वोल्ट आ रहा है। ठीक, और ये आपका हो गया, ये बैटरी ओपन सर्किट हो जाएगी। ठीक, ये तो ओपन सर्किट रहेगा ही। ठीक, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -7 वोल्ट। तो प्लस माइनस -7 वोल्ट मतलब -7 वोल्ट मतलब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -7 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या है, ये -7 वोल्ट है। ठीक है, आप इसके क्रॉस भी आउटपुट ले लीजिए, क्या आएगा, क्योंकि ओपन सर्किट है तो इसका तो कोई वोल्टेज काउंट नहीं होगा, इसके क्रॉस लेना है, वो भी 2 वोल्ट वाले का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस देखते हैं। ठीक है ना, माइनस से प्लस कितना गया 5। ठीक है ना, फिर प्लस से माइनस बताइए क्या गया -7, फिर प्लस से माइनस क्या गया V आउटपुट। तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जब V इनपुट इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट था तो V आउटपुट बताइए क्या था 2 वोल्ट था। ठीक है ना, और यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 2 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। तो इस तरीके से बायस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऐसा ही आप बायस नेगेटिव क्लैंपिंग के सर्किट को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लैंपिंग सर्किट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।